भाई, हाँ। इसमें म्यूजिक सिस्टम है। हाँ है। एक चिकनी चमेली चला दो। और चो मोहल्ला पैलेस के बाद हम निकल पड़े सालार जंग म्यूजियम की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं सालार जंग म्यूजियम। सालार जंग म्यूजियम इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है। कमाल की बात तो ये है कि पूरे म्यूजियम के अंडर जो कलेक्शंस हैं वो कलेक्शन सिर्फ एक आदमी के द्वारा की गई हैं, जिनका नाम था सालार जंग द थर्ड, मीर यूसुफ अली खान। सालार जंग द थर्ड ने 1951 में इस म्यूजियम को बनवाया था, जो कि 7th निजाम के रूलिंग टाइम में हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। यहाँ पर एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, सिरामिक्स, मेटेलिक आर्टिक्राफ्ट्स, कारपेट्स, स्कल्पचर्स, टेक्सटाइल्स, पेंटिंग्स की बहुत बड़ी कलेक्शन है, जो कि डिफरेंट सिविलाइजेशंस से बिलोंग करती है, जिनमें से कुछ फर्स्ट सेंचुरी की भी हैं। और ये सब उन्होंने कलेक्ट किया था जापान, चाइना, बर्मा, नेपाल, इंडिया, पर्सिया, इजिप्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से। चलिए अब देखते हैं सालार जंग की अमेजिंग कलेक्शंस को। और अब जो आप देखोगे वो सारी चीजें हाथी के दांतों से बनी हुई हैं। और यहाँ है कुछ ब्यूटीफुल यूरोपियन स्कल्पचर्स। यहाँ जो सबसे ब्यूटीफुल स्कल्पचर मुझे लगता है वो है ये 19th सेंचुरीज वेल्ड रेबेका, जिसे बनाया था इटालियन आर्टिस्ट जीबी बेंजोनी ने। इसे सालारजंग फर्स्ट 19th सेंचुरी में इटली के रोम शहर से इंडिया लेकर आए थे। देखने पर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कोई कपड़ा अपने ऊपर ढक रखा है, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। और म्यूजियम के बीचों बीच रखी हुई ये है कुक एंड कैल्बी ऑफ इंग्लैंड की 200 साल पुरानी घड़ी, जिसे म्यूजिकल क्लॉक भी कहते हैं। हर 1 घंटे बाद इसके डायल के ऊपर से एक टाइम कीपर बाहर निकलता है, जो कि बेसिकली एक डोल है, और ये कुछ ऐसे साउंड करती है। म्यूजियम के अंदर 38 गैलरीज और हैं, और सामने है उसका मैप। अब हम चलते हैं पुरानी हवेली की तरफ। भाई, हाँ। इसमें म्यूजिक सिस्टम है। हाँ है। एक चिकनी चमेली चला दो। और अब हम आ गए हैं पुरानी हवेली, जो पहले मसर्रत महल के नाम से जानी जाती थी। इसे 16वीं शताब्दी के आसपास मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पेशवा मीर मोमेन के रहने के लिए बनवाया गया था, और बाद में 18th सेंचुरी में पुरानी हवेली को हैदराबाद के दूसरे निजाम मीर निजाम अली खान ने इसे अपने अंडर कर लिया था। और फिर उसके बाद पुरानी हवेली को
अपने बेटे और हैदराबाद के तीसरे निजाम निजाम सिकंदर जहा उर्फ मीर अकबर अली खान को सौंप दिया। और बाद में जब वो खिलौरत कॉम्प्लेक्स चले गए तब से इसे कहा जाने लगा पुरानी हवेली। और उसके बाद 19th सेंचुरी में हैदराबाद के सिक्स्थ निजाम निजाम मीर महबूब अली खान सिद्दीकी एक बार फिर से यहां दोबारा आए और इसे अपना ऑफिशियल रेजिडेंस बना लिया। पुरानी हवेली का जो म्यूजियम है वो बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन है सिल्वर आर्ट वर्क का, सेकंड गोल्ड आर्ट वर्क का और थर्ड है वॉर्डरोब का। और ये जो हमारा रूम है यानी कि सिल्वर रूम, यहाँ सारी की सारी चीजें चांदी से बनी हुई हैं, चाहे वो एंटीक्स हो, बर्तन हो या फिर कुछ चीजों के मॉडल्स हों। ये जितनी भी चीजें आप अपने सामने देख रहे हो यानी कि ये सारे के सारे बर्तन ये सिर्फ वन टाइम यूज्ड हैं। और ये है आपके सामने निजाम का लोगो, और ये है सिल्वर लॉक, और ये अल अक्सा मस्जिद का मॉडल है जो कि फिलिस्तीन में है। ये मदर ऑफ पर्ल से बनाया गया है। और ये जितनी भी चीजें आप अपने सामने देख रहे हैं ये चांदी के एक तार से बुनकर बनाई गई हैं। और ये बेहद ही खूबसूरत मॉडल है उस्मानिया कॉलेज का, ये भी चांदी से बना है। उस वक्त फरमान भेजने के लिए इन बॉक्सेस का यूज किया जाता था। और 25 फरवरी 1967 को जब 7वें निजाम की डेथ हुई तो नजारा कुछ ऐसा था। 10 लाख लोगों ने उनका जनाजा अटेंड किया था। और जो सामने 2 छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं वो हैं निजाम के ग्रैंडसन। एक का नाम है मुफक्कमजा और दूसरे का नाम है मुकरमजा। और ये दोनों ही अलाइव हैं। एक रहते हैं लंदन में और दूसरे रहते हैं टर्की में। और ये है 7वें निजाम की 3D पेंटिंग। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि जब आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाते हो तो इनकी आंखें और इनके जूते आप ही की तरफ घूमते हैं। और अब हम आ गए हैं दूसरे सेक्शन में जो है गोल्डन रूम। 1936 में निजाम मीर उस्मान अली खान के 25 सालों का कार्यकाल पूरे होने पर सिल्वर जुबली मनाई गई थी। तो उनको कांग्रेचुलेट करने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों से गिफ्ट्स आए थे, जिसमें शामिल थे यूरोप, मिडल ईस्ट, चाइना, जापान और भी बहुत सारे देश। इन सारे गिफ्ट्स को यहाँ रखा गया, जिसके बाद इस पुरानी हवेली की एक पूरी ही मंजिल को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये है बसरा पर्ल, जो कुदरती तौर पर एक लेडी के फेस में आया था, जिसे निजाम की वॉकिंग स्टिक पर लगाकर उन्हें तोहफे के रूप में दिया गया। और ये है 7th निजाम का लोगो, जो पीछे आपने देखा था वो 6th निजाम का था। ये गिफ्ट जापान से आया था। ये हैदराबाद की जनता ने निजाम को गिफ्ट किया था। ये है जी आपके सामने 100 करोड़ का टिफिन बॉक्स। फिर से बोलता हूँ 100 करोड़ का टिफिन बॉक्स, जिसका वेट है लगभग 2 kgs। चौंका देने वाली बात तो ये है कि सितंबर 2018 में इसे 2 चोरों ने मिलकर चोरी कर लिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। वैसे जो निजाम 900 करोड़ रुपए के हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता हो, उसके लिए 100 करोड़ का टिफिन बॉक्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मीर उस्मान अली खान की पेंटिंग है। इनकी आंखों में इनके दोनों बेटों की तस्वीर बनी हुई है, आजम जाह और मौजम जाह। फोरहेड में पगड़ी के ऊपर इनके फादर हैं, पगड़ी के सेंटर में 2 राइट और 2 लेफ्ट में इनके 5 ग्रैंडफादर्स की तस्वीर बनी हुई है। अगर आप 100 करोड़ के टिफिन बॉक्स और 900 करोड़ के पेपर वेट से भी इंप्रेस नहीं हुए तो ये जान लीजिए कि जब 1965 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ था, तब निजाम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेशनल डिफेंस फंड के लिए 5000 किलो सोना डोनेट किया था, जिसकी आज की कीमत लगभग 2160 करोड़ इंडियन रुपीस बनती है। और ये है आपके सामने वो गोल्डन थ्रोन जिस पर निजाम विराजे थे अपनी सिल्वर जुबली वाले दिन, लेकिन जिंदगी में बस एक बार। थर्ड सेक्शन वॉर्डरोब। हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खान, जो कि वेस्टर्न ड्रेसेस के शौकीन थे, जिन्होंने एक ड्रेस जिंदगी में सिर्फ एक बार पहनी थी,
और इसी वजह से उन्होंने बनवाया था ये शानदार वार्डरोब। इस वार्डरोब का नाम है वॉक इन वार्डरोब। कभी इस वार्डरोब को दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न वार्डरोब होने का खिताब हासिल था। निजाम अपनी ड्रेसेस के साथ साथ अपने बूट्स को भी रिपीट नहीं किया करते थे और वो वन टाइम यूज्ड बूट्स आज भी यहाँ मौजूद हैं। ये करीब 176 फीट लंबा है और इसमें टोटल 124 अलमीरा हैं। 64 अलमीरा नीचे हैं और 60 ऊपर की तरफ हैं और ऊपर जाने का रास्ता यहाँ पीछे से है। यहाँ सीढ़ियां हैं जो आपको ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं। नीचे वाले फ्लोर से ऊपर तक आने के लिए निजाम ने स्पेशल लंदन से एक लिफ्ट भी मंगवाई थी जो कि एक मैनुअल लिफ्ट थी जिसे 2 लोग मिलकर चलाते थे।